बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज का टॉपिक हमारा है जी CBT इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का क्या रोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इसको डिस्कस करेंगे मुख्तसरन। और ये बहुत अहम टॉपिक है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर एक टीचर समझ जाता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली एजुकेशनल सेटिंग्स में, क्लासरूम में, और बच्चे की मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से आप सेटल करने में हेल्प कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट के सीखने के हवाले से उनकी लर्निंग है या उनके रवैये हैं, उनके इमोशंस हैं और उनके बिहेवियर हैं, उसको समझने में हेल्प करती है। और जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसको CBT कहते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जो स्टूडेंट की, बच्चों की जो नेगेटिव थिंकिंग है, मनफी सोच है, उसको ठीक किया जा सकता है। उसके एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। सेल्फ डाउट है, शक में पड़ जाता है बच्चा, तो उसको ठीक किया जा सकता है। डीमोटिवेशन है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरह से और डिफरेंट जो इश्यूज़ आ सकते हैं बच्चे को क्लासरूम में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि CBT का रोल एजुकेशन में क्या है, क्योंकि एक टीचर के लिए इतना ज़रूरी है इसको जानना कि वो जब क्लास में जाता है तो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो उनको किस तरीके से, उनके बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल हैं, इमोशनल हैं, स्टूडेंट, उनके जो पीयर ग्रुप होता है उसके साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ आ सकते हैं, फिर खौफ आ सकता है, डीमोटिवेशन हो सकती है, इस तरह के मसाइल आते हैं। तो CBT में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। C फॉर कॉग्निशन, कॉग्निटिव, और B फॉर बिहेवियर। किसी भी बच्चे के बिहेवियर को अगर चेंज करना है और पॉजिटिव वे में लेके आना है, बेहतर करना है, तो उसको आप उसके जहनी सतह पे जाके जो है उसको अकॉर्डिंगली डील करते हैं, उसको गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको समझते हैं, सुनते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं बच्चों को, और फिर उनको नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, जो भी प्रॉब्लम है, उसको जहन में रखते हुए आप अकॉर्डिंगली डील करते हैं और उसको फिर तजवीज़ देते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं, हल बताते हैं मुख्तलिफ, और फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एंग्जाइटी से बाहर आता है, बिहेवियरल इश्यूज से बाहर आता है, जज्बातीपन से बाहर आता है, और फिर डीमोटिवेशन जो है उससे बाहर आता है। वो फिर मोटिवेट भी हो जाता है, एंग्जाइटी भी कम हो जाती है, स्ट्रेस भी कम हो जाती है, और फिर ज़बरदस्त तरीके से वो क्लास में परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एजुकेशन में कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों का, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? आप जानते हैं कि स्टूडेंट जब पेपर देने के लिए जाते हैं, इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, तो इम्तिहान की एंग्जाइटी बहुत होती है, खौफ होता है, पता नहीं, नेगेटिव थाट्स भी बाज़ आ रही होती है कि पता नहीं मैं कैसे पेपर अटैम्प्ट करूँगा, किस तरह का पेपर आएगा, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। तो इस चीज़ को आप समझकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसके कॉग्निटिव लेवल पे जाके आप जो है बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, और ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है एक बच्चा ज़्यादा डर रहा हो, एक बच्चा कम डर रहा हो, तो आप उसके मुताबिक पहले सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसको काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चा एतमाद के साथ पेपर दे सके। तो मैनेजिंग एग्ज़ाम एंग्जाइटी, इसके लिए CBT को यूज़ किया जाता है। दूसरा, क्लासरूम बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिसरप्टिव बिहेवियर जो है वो शो कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को CBT टेक्निक के ज़रिए जो है अपनी सोच को बेहतर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रवैये जो है उनको बेहतर, बिहेवियरल जो इश्यूज़ हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट को ओवरऑल बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए आप CBT का यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मोटिवेशन का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और CBT के ज़रिए आप एज ए टीचर स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को गेन करने के हवाले से, डेवलप करने के हवाले से। बच्चों में एतमाद जो होता है, उसका जो फुकदान नज़र आ रहा होता है, तो उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे बच्चा ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, डर रहा होता है, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता, प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो आप उसको थोड़ा गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तरीके बताते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है और वो
कर जाता है वो काम। तो इसी तरीके से आप बदल सकते हैं, मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें काम आती है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं, यानी क्लास में मुख्तलिफ बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं, मसलन लो सेल्फ़ एस्टीम का शिकार बच्चे होते हैं, खौफ का शिकार बच्चे होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो सोशल नहीं होते, वो ग्रुप वर्क करने में जो है वो खौफ का शिकार होते हैं, डर रहे होते हैं। तो जैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि जो इंट्रोवर्ट होती है, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होती, लोगों के साथ मिल के काम नहीं करती, अकेला रहना चाहती है, तो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, लोगों के साथ काम करने की टेक्निक सिखाई जाती है, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं। तो फिर ऐसी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ये वेरी करते हैं, किसी बच्चे को कोई हो सकती है, किसी दूसरे को कोई और हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप डील करते हैं। अब टीचर्स, एजुकेटर्स के लिए बेनिफिट क्या है CBT के? इसमें ये है कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के रवैये, बिहेवियर, इमोशंस, सोच, थिंकिंग इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं अगर वो CBT की टेक्निक्स को जानते हैं। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट आसान हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट की मोटिवेशन, एंगेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बेहतरीन पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसमें करना क्या होता है, अब आखिरी बात हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को लिखने की आदत डालें, यानी जर्नलिंग जिसे कहा जाता है, एक टेक्निक है कि वो अपनी थॉट प्रोसेस को लिखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पेपर के ऊपर। तो ये एक टेक्निक है जिससे ख्यालात जब लिखे जाते हैं तो उस पर गौर करता है बच्चा, नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है, पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है। तो जर्नलिंग की आदत होनी चाहिए। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जिसके ज़रिए जो पॉजिटिव रवैये हैं उनको एनकरेज करना होता है, ये टीचर बताते हैं। इसके साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं, वो दी जाती हैं, यानी प्रेजेंटेशन से पहले डीप ब्रीदिंग है और पॉजिटिव थिंकिंग है। फिर माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके वो प्रेजेंटेशन से पहले, अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले इतना रिलैक्स हो जाता है कि बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट कर पाता है। फिर गोल सेटिंग सिखाई जाती है स्टूडेंट को कि छोटे छोटे गोल बनाएं जो अचीवेबल हों, स्मार्ट गोल बनाएं, अटेनेबल होने चाहिए ताकि कामयाबी तक पहुंचने में आसानी हो। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि CBT जो है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये न सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम आती है बल्कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक बेहतरीन तरीका है स्टूडेंट के मुख्तलिफ मसाइल से डील करने का, जिसमें स्टूडेंट अपनी सोच को बेहतर कर सकते हैं, रवैये को, बिहेवियर को, और फिर लर्निंग आउटकम्स जो है वो बेहतर हो सकते हैं इससे। और टीचर अगर जानता है CBT का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में सही तरह से, तो बच्चों की हेल्प कर सकता है, जिससे स्टूडेंट के जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसका सामना कर सकते हैं बहुत बेहतरीन एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, CBT को कैसे हम यूज़ करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।